राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में विचार गोष्ठी प्रोग्राम आयोजित किया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर घोरी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रफुल्ल पटेल, मीडिया प्रभारी अंजुम खान, जनरल सेक्रेटरी महेश मल्होत्रा, जनरल सेक्रेटरी देवयानी आसरा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के शर्मा उपस्थित रहे। मंच संचालन कर रहे थे तबरेज और अध्यक्षता की अंजुम खान ने पूर्ण रूप से दिल्ली में केजरीवाल को टक्कर देने के लिए तैयार है, जो कि किशोर घोरी के नेतृत्व में यह कार्य को संपन्न किया जाएगा। अतिथि मुख्यमंत्री के रूप में इसी मौके पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर घोरी ने कहा कि अभी हमें 2 ही महीने हुए हैं और कुछ ही दिनों में उन्होंने इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी है और आगे आने वाले दिनों में वह पूर्ण रूप से दिल्ली प्रदेश में पूर्ण कार्यकारिणी तैयार कर ली जाएगी और साथ ही साथ केजरीवाल जी को टक्कर देने के लिए भी तैयार है। मुख्य अतिथि प्रफुल्ल पटेल जी ने भारी संख्या को देखते हुए गदगद होते हुए कहा और खुद ही आगे बढ़कर दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का स्वागत भी किया। उनका कहना था कि जिस प्रकार से किशोर घोरी की लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का रंग जरूर आएगा और दिल्ली में उनके काम को देखते हुए उसकी सराहना की और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से अगर हमारा काम होता रहेगा तो दिल्ली में बिना एनसीपी की कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। हर मजहब में एक ही फिलॉसफी होती है कि हम मानवता के प्रति सद्भाव रखें और सेवा का समर्पण भाव रखें। ये कोई भी मजहब होगा उसमें यही एक मूल लाइन फिलॉसफी कहीं बदल नहीं है। ये हमको भाईचारा, प्रेम भाव और सबको साथ कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ते गाढ़ करें, मजबूत करें, इसके लिए काम करना है। मैं आपको इस छोटी सी मगर महत्वपूर्ण बैठक आपने यहाँ पर बुलाई, उसके लिए बधाई देता हूँ। आप यहाँ मौजूद हुए हैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे सर? दिल्ली प्रदेश में एनसीपी को हम मजबूत करना चाहते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से दिल्ली में कार्यरत है, लेकिन बहुत साल से ऐसा भी हमने पाया है कि हमारे अध्यक्ष यहाँ जो भी बने उन लोगों ने कभी अध्यक्ष बनने के बाद ध्यान नहीं दिया। एक ज़माने में हमारे एमएलए भी चुनकर आए थे, बिदुरी साहब भी आए थे। अब किशोर घोरी जी को हमने जिम्मेदारी दी है और एक युवा है, उत्साही है और हम चाहेंगे कि एनसीपी दिल्ली में घर घर तक पहुँचे और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में जब भी चुनाव हो, विधानसभा के या अन्य चुनाव भी हो, तो उसमें हमारी पार्टी हिस्सेदारी करे और अच्छा प्रदर्शन करे। प्रफुल्ल पटेल जी, दिल्ली में क्या कुछ कमियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं और किन मुद्दों पर एनसीपी लोगों के बीच में जाकर काम करेंगे? देखिए, दिल्ली राजधानी है। दिल्ली में वैसे देखा जाए तो एक स्टेट की सरकार भी है, नेशनल गवर्नमेंट भी है, बहुत सारी सुविधाओं में ओवरलैप होता है, मगर फिर भी दिल्ली में बहुत सारे आज भी सामान्य व्यक्ति जो है, जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, लेबर है, उनकी बहुत सारी परेशानियां आज भी हैं। लोगों को हाउसिंग के प्रॉब्लम्स है, कुछ ज़मीनों के आज भी जो 7/12 होते हैं उसके प्रॉब्लम्स है, साफ़ सफाई के प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर स्कूल की कितनी भी हम लोग बात करें, फिर भी स्कूल, अस्पताल, बहुत सारी चीज़ों में लोगों को आज भी कमियां महसूस होती है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आखिर जनता तक पहुंचने का एक माध्यम हमारी पार्टी बनना चाहती है और लोगों की मदद करना चाहती है। एक नंबर जारी आपने किया है, उससे किस तरीके से मदद लोगों की? वो हेल्पलाइन नंबर जो हमने जारी किया है, कोई भी व्यक्ति उस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो हमारे अध्यक्ष या हमारे जो भी पदाधिकारी है उस व्यक्ति को संपर्क में आएंगे। उनके साधारण कोई काम होंगे वो तो तुरंत उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। कुछ और काम होंगे तो उसके लिए कोई सरकारी कार्यालय में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी जाएंगे। कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू रोड पर।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। हम इनसे खास बात करेंगे, पूछेंगे कि जिस तरह से लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम ऐसे कार्यक्रम भी करती आई है, पूछेंगे कि युवाओं का कितना रोल रहा है और ख़ास तौर पर इनके सामने क्या क्या चुनौती आई है जिस पर इन्होंने काम किए हैं और अब तक कितनी ज़्यादा सफलता ये लोग अपनी पार्टी के माध्यम से लोगों तक पहुँचा भी चुके हैं। सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगी आपका। नमस्कार आपका और तमाम जनता को मैं नमस्कार करता हूं, जनता जनार्दन को। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा है उसके बारे में? आप क्या पूछना चाहेंगी? जैसे कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ज़्यादातर युवाओं में आती है ये चीज़, तो इस पे क्या विचार आप लोग लेके चलना चाहेंगे अभी से युवाओं के लिए खास तौर पर और आने वाले भविष्य में के लिए? देखो, जो युवा है ये हमारी देश की बुनियाद है जी, इसको मानते हैं आप? बिल्कुल। और हम युवाओं के लिए सबसे बड़ी अच्छी बेहतर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और उसके बाद उनकी नौकरी का बंदोबस्त वो हम करेंगे। सर, जिस तरह से देश में बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर युवाओं के लिए, जो कहते हैं कि हमने लाखों करोड़ों रुपए देकर अपनी शिक्षा प्राप्त करी है पर हमें आज नौकरी वही 10-15 हज़ार की करनी पड़ रही है, उस पर क्या आप लोगों के मन में विचारधारा है? देखो, हमारा दायरा है दिल्ली तक का अभी जी, वो चीज़ हम आगे सेंटर में रख सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट। हम ये चाहेंगे कि जो कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन, आई शुड से कि अननेसेसरी कंपटीशन जो स्टडीज़ के अंदर है, ब्राइब का, नोट देख के एजुकेशन लेने का, वो ख़त्म होना चाहिए। वो होना चाहिए आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, नोट की पैसा दिया, नीचे से एंट्री ले लिया आपने। उससे क्या है कि जो डिज़र्व करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ वो तो फ्री रह जाते हैं, और जो पैसे देते हैं सीट पे बैठ जाते हैं। वो होता क्या है, आप यही देख लो, जो डॉक्टर्स 3rd पास आए होंगे, कोटे के अभी हैं। आपने कहा कि एबिलिटीज पर बच्चों को उनका मिलना चाहिए हक, राइट? तो सर, ऐसा तो कोई युवा तो खास तौर पर है ही नहीं जिसके अंदर एबिलिटी ना हो। हर युवा के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है। यहाँ पे क्या है, हर युवा के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। कोई एक आर्टिस्ट बनना चाहेगा, कोई एक फिल्म कलाकार बनना चाहेगा, कोई चाहेगा मैं डॉक्टर बनूँ सेवा, कोई क्या चाहेगा मैं पॉलिटिशियन बनूँ, देश की सेवा करूँ, कोई चाहेगा मैं फौजी बनूँ। उसकी प्रतिभा को हमें निखारना चाहिए, जिससे कि हम वर्ल्ड वाइड अपने आप को स्टेबल कर सकें। अच्छा सर, आज के कार्यक्रम में कितना युवा जो है वो आज के कार्यक्रम के बाद आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगा? आज के कार्यक्रम के बाद हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ेंगे। सर, भविष्य के लिए कोई ऐसी अहम बातें जो युवा इस समय इस वीडियो को देख रहे हो, उनके लिए कुछ ज़रूरत बातें जो आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा, हर युवा को मैं आमंत्रण दूंगा हमारे साथ जुड़ो, ताकि हम उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकें। और हमें सच्चाई और अच्छाई के ऊपर देश को आगे बढ़ाना है, ताकि उनको हर चीज़ का एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिले, ताकि वो अच्छे हों। उनका काम पढ़ना है, एक काबिलियत हासिल करना है, जिससे कि देश की बुनियाद और मजबूत हो, देश आगे अच्छा तरक्की में जाए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर जी, जिनका कहना जाहिर तौर पर आप सभी लोग सुन चुके हैं। खास तौर पे युवा जो जिस तरह से बेरोजगारी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर इनकी भी कुछ अपनी अपनी राय है, जो भविष्य में ये लोग उस पर भी काम करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हाँ जी, अंजुम खान जी हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की चीज़ें आप देखना चाहेंगे युवाओं के भविष्य के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन जो बेसिक है, एजुकेशन में ध्यान देंगे, जब भी सही युवा निकलेंगे। आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी कोर्स करना होता है, कह देते हैं चलो नीचे से पैसे दे दो, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो शिक्षा के स्तर पर आप लोग काम करेंगे? बिल्कुल, शिक्षा सबसे जो शिक्षा होती है ना, एजुकेशन बेसिक है। अगर वो बेसिक हमारा सही है, कहते हैं अगर बेसिक सही होगा तो बिल्डिंग सबसे अच्छी और ऊंची जाएगी। अगर बेसिक सही नहीं है तो बिल्डिंग कभी ना कभी धराशायी हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए हमें बेसिक पे ध्यान देना होगा। तो जो भी एजुकेशन के अंदर जो प्राइवेट जो हो रहा है, प्राइवेट के अंदर इतनी सारी फीसेज हैं, उसको पे करने के लिए पैसे वाले तो कर देते हैं पे। अब जो गरीब बंदा है, जिसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसका बच्चा बन सकता है कुछ भी, IPS है, बिल्कुल कोई भी क्वालिटीज उसके अंदर आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो हम जब तक प्राइवेट को सही से मैनेज नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, वो आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किस तरह से जुड़ सकता है?
देखिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस हेल्पलाइन नंबर को अभी हम मीडिया के सामने सबको दिखाएंगे, जिससे वहाँ सर्कुलेट करेगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं कह रही कि एजुकेशन ही, आप कानून के हिसाब से भी, एजुकेशन के हिसाब से भी, कोई भी दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम होती है। अभी हम दिल्ली लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें दिल्ली के हैं। दिल्ली के कौन से पार्ट में आप मेन काम कर रही है अभी? देखिए दिल्ली पूरी हमारी, All over दिल्ली आप कर रहे पूरी दिल्ली हमारी है। तो हमारी पूरी दिल्ली है तो हम पूरी दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपको जिस किसी कोई प्रॉब्लम हो, आप उसे व्हाट्सअप पे नंबर है हमारा, उसको अंदर आप मैसेज डालिए और जो भी प्रॉब्लम है हमसे, जो भी हमारे वहाँ बंदे बैठे होंगे वो उसको देखेंगे और उसकी जो भी क्वारी होगी, जो भी परेशानी होगी, उसको दूर करेंगे। रेडी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीगल एडवाइजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्कर्ष जी, इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले जिस तरह से अभी मैम ने मुझे बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर आप लोग जारी रखेंगे, तमाम युवा उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो कुछ आगे प्रोसेस है उसके लिए या फिर क्या कुछ? देखिए, युवाओं के पास में आजकल टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, हर एक के हाथ में फ़ोन है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी युवा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमने उन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए SMS एंड व्हाट्सएप के थ्रू एक हेल्पलाइन नंबर को शुरुआत करी है कि जिसके कारण युवाओं की जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी परेशानियाँ होंगी, उन्हें डायरेक्टली हमारी तरफ पहुँचा सकते हैं और जो भी हमारे पार्टी में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो भी बन पड़ेगा, हम उनकी हेल्प करेंगे। इसी तरह से जिस भी तरह के प्रो बोनो वर्क्स होते हैं, जिस भी तरह के लीगल सेल्स होती हैं, उनमें काम ये होता है कि आप उन लोगों की मदद करें जो कि कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू हेल्प नहीं ले पाते हैं। तो जहाँ तक बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ की, बात आती है सर एज अ लीगल एडवाइजर आई जस्ट वांट टू नो कि जिस तरह से तमाम केसेस आते हैं, सॉरी मैम, जिस तरह से तमाम केसेस आते हैं, जैसे युवा कुछ उड़पीनता होती है उन पे, या कुछ केसेस आते हैं क्राइम केसेस में, उसमें आपका क्या भागीदारी रहेगा उसमें, उन सब चीज़ों में? देखिए, स्पेशली हमें प्रोटेक्शन देना है विमेन को, क्योंकि इस समय पर दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट विमेन कोई किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। और ये हमारे लिए बड़ी शेमफुल बात है कि हमारी सोसाइटी में अभी तक भी विमेन सिक्योर नहीं फील करती हैं। हमारे घरों से बेटियां बाहर जाती हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई ये आपका कर्फ्यू, आपको वापस आना पड़ेगा। सर जैसे कि किशोर जी कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को कवर किया, दिल्ली में से तमाम केसेस हर दिन आते, प्रतिदिन आते, महिलाओं को लेकर खास तौर पर, उसके लिए आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है कि क्या आप लोग इस पर अगला स्टेप लेंगे ताकि ये चीज़ें कम हो? बिल्कुल, जैसे स्टॉकिंग केसेस होते हैं, साइबर बुलिंग केसेस हैं, एक्सटॉर्शन केसेस हैं, ब्लैकमेलिंग केसेस हैं, जिसमें स्पेशली टारगेट होती हैं यंगर विमेन। और इन लोगों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उन्हें बताना कि क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, किन एवेन्यूज़ को, किन फोरम्स को वो ट्रिगर कर सकते हैं अपने राइट्स को करने के लिए। और हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए जो गैप है वो हम इसके थ्रू फिलअप करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम उन युवाओं तक ये खाली प्रोसेस पहुंचा सकें, उन्हें ये सपोर्ट दे सकें कि हाँ, उनके हक़ के लिए कोई लड़ेगा, उनके साथ कोई खड़ा रहेगा इस समय पर, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों से बहुत सारे तरीके से इम्प्रूव हो सकती हैं इसमें। जाहिर तौर पर आप सभी लोग जो हैं वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेगा, कि खास तौर पर युवा जो जिस तरह से कहीं ना कहीं इनका मेन मोटिव जो है, जो युवाओं को लेकर चलती है ये पार्टी, आप लोग भी ज़रूर जुड़ सकते हैं इस पार्टी से। हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, अगर बात भी करना चाहे तो आप एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिएगा। आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स है, खास तौर पर महिला जो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होती है, उस पर भी ये लोग निरंतर काम करेंगे। तो हमारे साथ तब तक बने रहिए, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय देना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी जल्द हाजिर होंगी।